नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में और मैं ही यानेजा आपके साथ। आज इस प्रोग्राम में बातचीत करेंगे एक ऐसे समुदाय के बारे में जो कि एक समय में अपने नृत्य के लिए, अपने मनोरंजन के लिए, कला के लिए जाना जाता था, पर अब वेश्यावृत्ति से निकल नहीं पा रहा है। क्या कारण है उसका, कौन सा वो समुदाय है, इस सबको जानने की, समझने की कोशिश करेंगे। बेरिया कम्युनिटी, बेरिया आदिवासी समुदाय एक ऐसा समुदाय है जो वेश्यावृत्ति में कहीं ना कहीं उससे निकल ही नहीं पा रहा है और उसका कारण क्या कुछ है वो भी आपको बताएंगे। पर पहले बातचीत करें ये कहां से शुरुआत हुई, कैसे ये मनोरंजन से निकलकर अब वेश्यावृत्ति की ओर जा रहा है और उससे क्यों नहीं निकल पा रहा, सरकार इसके बारे में क्यों कुछ नहीं कर रही है, इस सब के ऊपर सोच विचार करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बात करें अगर इस समुदाय के बारे में तो ये समुदाय मुगल एरा के टाइम पे कहीं ना कहीं मनोरंजन करता था। राय नृत्य जो कि एक डांस फॉर्म इस तरीके का है जो कि बहुत तेज़ी से करना होता है और रात को ये किया जाता है मशाले जला के, और पूरी रात वो मशाले जलती हैं जिस पे डांस किया जाता है, जिस पे नृत्य किया जाता है, और उन मशालों को जलाए रखने के लिए राई डाली जाती है और इसी से इसका नाम पड़ा राय नृत्य। ये कम्युनिटी, ये जो समुदाय है ये बहुत ज़्यादा फेमस था कि ये राय नृत्य करता था मुग़ल एरा के लिए। कहीं ना कहीं जब मुग़ल एरा ख़त्म हुआ और ब्रिटिश राज हुआ, फिर बात करें अगर जब इंडिपेंडेंट स्टेट लॉज भी आए, तो इन सब के बीच इतने ज़्यादा चेंजेस हुए कि इस कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं बचा और इन्हें वेश्यावृत्ति की ओर जाना पड़ा, क्योंकि ये कम्युनिटी के पास, इस समुदाय के पास कुछ कमाई का साधन ही नहीं रहा था। अब अगर कम्युनिटी की बात की जाए तो ये कम्युनिटी ऐसी थी जो ज़्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं थी और कहीं ना कहीं सिर्फ मनोरंजन ही करती थी। वो भी इनकी महिलाएँ जो हैं वो ज़्यादातर मनोरंजन करती हुई नज़र आती थी और मुग़ल एरा के टाइम पे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता था, राय नृत्य ही करती हुई नज़र आती थी। पर जब ये सब चेंजेस हुए, नए लॉज आए, इनके लिए कुछ नहीं बचा और लिटरेसी भी नहीं थी, इतने ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे ये लोग, जिसके चलते इनको कहीं ना कहीं वेश्यावृत्ति की ओर जाना ही पड़ा। साथ ही साथ बाकी समुदाय जितने भी हैं वो इनके साथ ज़्यादा कोई कनेक्ट रखते नहीं हैं, इनसे ज़्यादा बातचीत नहीं करते और टाइम के साथ ऐसा हुआ कि इनकी आइडेंटिटी बन गई वेश्यावृत्ति। अभी भी ये लोग इसी सब में इन्वॉल्व पाए जाते हैं और अगर इनकी बात की जाए तो इस वेश्यावृत्ति को ये एक ट्रेडिशन मानते हैं। अब एक ज़माना था जब इनके पास कुछ था नहीं, इनके पास पढ़ाई का साधन नहीं था, इनके पास ज़्यादा कमाई का साधन नहीं था, तो इन्हें इस ओर जाना पड़ा। पर अब जब ज़माना बदल गया है और इवन सरकार की बात की जाए तो कुछ जगहों पे इन्हें स्टेटस दिया गया है, पर ये कम्युनिटी पढ़ती ही नहीं है और ना इन्हें बाकी सोसाइटी एक्सेप्ट करती है। उसकी वजह से ये अलग ही रहती है पूरी कम्युनिटी, जिसके चलते अभी तक इन्हें अपने स्टेटस के बारे में पता ही नहीं है और ना ही जो सरकार फ़ायदे दे रही है उन तक पहुँच पा रहे हैं, ना उन्हें नॉलेज है और ना ही वो फ़ायदा उठा पा रहे हैं। तो इस पूरे सोच विचार करने की ज़रूरत है इस पूरे मुद्दे पे कि क्यों अभी भी कम्युनिटी इसी तरीके से जी रही है। हालांकि अब कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं, पर जो एक स्टडी हुई है इसके ऊपर वो भी आप तक पहुंचाने की कोशिश रहेगी। उस स्टडी में ये पता चला है कि जो मैक्सिमम इस कम्युनिटी के लोग हैं उनकी इनकम 5,000 रुपये है। जो 50% लोग ऐसे हैं इस कम्युनिटी में, ओवरऑल कुछ एरियाज़ में इसकी स्टडी हुई, सिर्फ 5,000 रुपये इनकी मंथली इनकम देखने को मिलती है और सिर्फ 5 से 10% ही ऐसे लोग हैं इस समुदाय के जिनकी इनकम 15,000 से ज़्यादा है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी ज़्यादा गरीबी में जी रहे हैं ये लोग और किस तरीके से पढ़ाई के बारे में तो सोच भी नहीं सकते। ज़्यादातर ये समुदाय आपको सेंट्रल इंडिया में मिलेगा, मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड हो गया, या फिर बात करें फतेहपुर, हावड़ा, इन सब जगहों पर आपको ये कम्युनिटी देखने को मिलेगी। अब ये वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व रहते हैं तो ये कहीं ना कहीं नेशनल हाईवेज पे आपको मिलेंगे। ये कम्युनिटीज़ यूजुअली गांव में रहती हैं, पर उन गांव में रहती हैं जो कि बॉर्डर पे होते हैं सिटीज़ के, ताकि इनके लिए जो कम्यूट करना है, जो ट्रैवल करना है वो आसान रहे। ये वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व रहते हैं और इसमें चौंकाने वाली बात ये है कि जो इनके फैमिली के मेल मेंबर्स होते हैं, चाहे उनके पिता हों, चाहे भाई हों, चाहे चाचे ताए, कोई भी मेल मेंबर हो उनकी फैमिली का, वो दलाल के रूप में काम करते हैं अपनी बेटियों के लिए। और इसके पूरे के बारे में आपको बताऊं इनकी फैमिली का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। इनकी फैमिली में इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाता है कि जो मेल मेंबर्स हैं वो शादी ज़रूर करते हैं, पर शादी अपनी कम्युनिटी की लड़की से नहीं करते हैं। वो बाहर से पैसे देके खरीद के कोई महिला लाते हैं और पूरा चेक करते हैं कि वो वर्जिन है भी या नहीं है। तो ये एक चीज़ इनमें देखी जाती है
और इन लोगों का मानना है कि अगर पैसे देके कोई लड़की ला रहे हैं शादी करने के लिए तो क्यों अपने हिसाब से वो ना लाएं, क्यों पूरी चेकिंग जो है ना की जाए। ये इनकी मेंटालिटी है इस समय में। पहली बात तो ये कि इनकी जो मेल मेंबर्स हैं वो शादी करते हैं मगर अपनी कम्युनिटी के बाहर, और मैक्सिमम आप देखेंगे कि यहाँ पे डिवोर्स रेट बहुत ज़्यादा कम है, और ये दूसरी शादी भी अगर कर ले उसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने अभी तक नहीं आई है, ये जो स्टडी हुई है उसके मुताबिक। पर जो महिलाएं हैं इनकी फैमिली में जो दूसरी कम्युनिटी से शादी करके आई हैं वो वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व नहीं होती हैं, वो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होती हैं। पर जो उनके बच्चे हैं आगे, उनकी बेटियां हैं, उनको वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व किया जाता है और उन्हें शादी करने की भी परमिशन नहीं है। कोई रेयर केस ही ऐसा होता है जहाँ पे वो महिलाएं शादी कर पाती हैं, अगर उन्हें अपनी कम्युनिटी का कोई व्यक्ति एक्सेप्ट कर लेता है, कोई मेल मेंबर एक्सेप्ट कर लेता है या कोई सपोर्ट करना चाहता है। मैक्सिमम यही देखा जाता है कि इस समुदाय में महिलाओं को कोई सपोर्ट नहीं किया जाता है, बल्कि उनके ऊपर डिपेंडेंट रहा जाता है कि वो कमा के लाएं। और ये जो मैंने आपको पहले बताया कि जो मेल मेंबर्स दूसरी कम्युनिटी से लड़कियां लाते हैं शादी करने के लिए, जो पैसे देते हैं वो भी डिपेंडेंट होता है कि इनके घर की जो लड़कियां जो प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व हैं वो पैसा कमा के लाएं और उनको दें ताकि अपने लिए बीवियां ला सकें। और अगर वो लड़कियां ऐसा नहीं करती, पैसा नहीं ला पाती किसी तरीके से, तो उन्हें अपनी कम्युनिटी में से निकाल दिया जाता है, उन्हें कोई भी सपोर्ट नहीं मिलती। तो ये सब इनका फैमिली स्ट्रक्चर है। अब जो बेटियां हैं उनको प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व किया जाता है। और इसके बाद ये भी आपको बताऊं, एक तो सिचुएशन है कि अगर इनकी कम्युनिटी में से कोई इनको एक्सेप्ट कर लेता है, कोई इनसे शादी कर लेता है, एक वो सिचुएशन है। दूसरी सिचुएशन है कि अगर इनका कोई क्लाइंट इनसे शादी कर लेता है या इनको एक्सेप्ट करता है तो ये भी एक सिचुएशन है जहाँ पे लड़कियाँ शादी कर लेती हैं। अब अगर इन लड़कियों के बच्चे होते हैं, वैसे तो इनकी शादियां होती नहीं हैं, पर इनके बच्चे जो हैं वो कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि जो क्लाइंट्स के द्वारा इनके बच्चे हुए होते हैं उन्हें नाम भी नहीं मिलता। और इस कम्युनिटी में ये देखने को मिलता है कि इनके बच्चों के आप कह सकते हैं जो सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड हैं, जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, चाहे वो आधार कार्ड हो, राशन कार्ड हो, वो सब है ही नहीं, क्योंकि इनके पास इनके बाप का नाम नहीं है, कोई कास्ट नहीं है इनके पास। ना ही इन्हें स्कूल्स में एडमिशन मिलती है, क्योंकि इनके पास इनके जो पेरेंट्स का नाम ही अवेलेबल नहीं है, उनके फादर का नाम ही नहीं है, किस बेसिस पे इनको एडमिशन दी जाए। हालांकि मध्य प्रदेश में इस तरीके का एक लॉ लाया गया था जिसमें कहा गया था कि ये जो बेड़िया समुदाय के लोग हैं जिनके बच्चे इस तरीके से हैं, जिनके पास बाप का नाम नहीं है, उन सबको पढ़ाई के लिए परमिशन दे दी जाएगी, उन्हें स्कूल में एडमिशन दे दी जाएगी। पर इन घरों में गरीबी इतनी ज़्यादा होती है कि हार्डली इनमें से कोई पढ़ाई के लिए जाता है। अब ये इस कम्युनिटी को लेके कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सोच विचार करने की भी ज़रूरत है कि क्यों अभी भी इतने समय के बाद भी ये कम्युनिटी इसी तरीके से जी रही है। बहुत कम जगहों पे ये कम्युनिटी पाई जाती है, सेंट्रल इंडिया, मध्य प्रदेश, हबला, फतेहपुर, इन जगहों पे। और इनकी पॉपुलेशन आप देखेंगे तो 1000, 1200, 1500, इससे ज़्यादा एक जगह पे एक्सीड नहीं करती। तो बहुत ही कम लोग इस कम्युनिटी में रह गए हैं। अब जो महिलाएं हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर भेजती हैं बाहर पढ़ने के लिए, पर जो बाहर पढ़ने जाते हैं वो अपने आप को नहीं बताते कि वो बेड़िया समुदाय से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये इस समय सिचुएशन है कि बाकी कम्युनिटीज़, बाकी सोसाइटी इनको एक्सेप्ट ही नहीं कर रही है। जहाँ एक और पूरी दुनिया में ये देखा जाता है कि फीमेल फर्टिसाइड आपको देखने को मिलता है, वहीं इस कम्युनिटी में लक्की माना जाता है कि अगर इनके घर बेटी पैदा हो जाए, क्योंकि बेटी के ज़रिए ही वो अपनी कमाई जो है वो कर पाते हैं। जो इस पूरी कम्युनिटी के मेल मेंबर्स हैं उन्हें सुस्त कंसीडर किया जाता है, लथार्जिक कंसीडर किया जाता है। और उसका कारण यही है कि वो लथार्जिक होते हैं क्योंकि वो अपने जो फीमेल मेंबर्स हैं उन्हीं के ऊपर पूरा डिपेंडेंट होते हैं कि वही इनकम लाएंगी, वही प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व होंगी, और अगर वो ऐसा नहीं करती तो उन्हें कम्युनिटी से ही कट ऑफ कर दिया जाता है। यूजुअली 12-13 साल की उम्र से जैसे ही लड़की प्यूबर्टी की एज में आती है, जैसे ही उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, उसे प्रोस्टिट्यूशन में धकेल दिया जाता है, वेश्यावृत्ति में धकेल दिया जाता है। और यूजुअली 32, 35, 36 इस एज ग्रुप तक जो महिलाएं हैं ये सब में इन्वॉल्व होती हैं। उसके बाद जो पैसा कमाया होता है, अगर किसी के पास इतना पैसा है कि वो कोई लैंड खरीद सकें, कोई जगह खरीद सकें, वहाँ पे खेती बाड़ी कर सकें, वो महिलाएं उसमें इन्वॉल्व हो जाती हैं और वहाँ से पैसा कमा के आगे अपने रोजी रोटी जो है वो कमाने की कोशिश करती हैं। अदरवाइज़ जो मेल मेंबर्स हैं पूरे इनके सोसाइटी के, इनकी कम्युनिटी के, उनकी तरफ से इन महिलाओं को कुछ भी सपोर्ट नहीं मिलता है। हालांकि
जहां महिलाएं ही सब कुछ कमाती हैं, जहां मैंने आपको बताया कि एक तो बीवियां जो हैं उन्हें परमिशन ही नहीं दी जाती कि वो कमाएं, और डोमेस्टिक वायलेंस इस कम्युनिटी में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। एक तो बीवियां जो हैं उन्हें खरीद के लाया जाता है, तो इसलिए डोमेस्टिक वायलेंस देखने को मिलता है। दूसरा, अगर जो महिलाएं जो कि वैश्यवृत्ति में इन्वॉल्व रहती हैं, जिन्हें बेदनी भी कहा जाता है, तो वो अगर वैश्यवृत्ति में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हैं, प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती हैं, तो उनके ऊपर भी आपको वायलेंस देखने को मिलेगा। तो ये इस समय सिचुएशन है इस कम्युनिटी की। कहीं ना कहीं इनको अपना स्टेटस ही नहीं पता है। एमपी में बहुत सारी इस तरीके की स्कीम्स लाई गई हैं, इन्हें एससी स्टेटस यानी कि शेड्यूल कास्ट स्टेटस दिया गया है। कई जगहों पे इन्हें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस जो है वो दिया गया है। बहुत सारे स्टेटस गवर्नमेंट देने की कोशिश करती है, पर इनको अपने स्टेटस के बारे में पता ही नहीं है कि गवर्नमेंट इनके लिए क्या स्कीम्स ला रही हैं, क्या कुछ कर रही हैं। एक तरफ जहाँ मनोरंजन की ओर से शुरू हुई थी ये कम्युनिटी, जहाँ मनोरंजन में ही इन्वॉल्व पाई रहती थी, राय नृत्य जो कि बहुत इस तरीके का डांस फॉर्म है जिसमें बहुत मेहनत लगती है, पूरी रात मशालें जला के डांस फॉर्म किया जाता है और बहुत तेज़ ये डांस आपको करना पड़ता है अगर राय नृत्य, राय फोक डांस की बात की जाए। वहीं इतनी ज़्यादा गरीबी इन लोगों में देखने को मिली कि अब इन लोगों को वेश्यावृत्ति में इन्वॉल्व रहना पड़ता है। जितने भी मेल मेंबर्स हैं वो महिलाओं को इतनी भी सिक्योरिटी नहीं देते कि आगे जब वो वेश्यावृत्ति से निकल के बाहर आएंगी, 35-36 की एज अटेन कर लेंगी, उसके बाद किस तरीके से जिएंगी, उन्हें उसके बाद खुद ही अपना गुजर बसर जो है वो करना पड़ता है। चाहे वो एग्रीकल्चर में रह के करें, चाहे वो अपनी जोड़ी हुई कमाई को लेके उसी से आगे अपना घर जो है वो चलाएं। तो कहीं ना कहीं ये पूरी जो फीमेल्स हैं इस कम्युनिटी की वो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। साथ ही साथ ये महिलाएँ कमा तो रही हैं, पूरा घर इन्हीं पर डिपेंडेंट है, इन्हें फोर्स किया जाता है कि आप कमाएं, पर घर के कोई भी डिसीजन में इन लोगों की जो है वो सुनी नहीं जाती। ना ही ये अलाउड हैं कि घर का कोई भी डिसीजन अगर लेना होगा तो इसमें कुछ भी कह पाएंगी। वो मेल मेंबर्स के पास ही पावर रहती है। तो कहीं ना कहीं मेल मेंबर्स जितने भी हैं वो डोमिनेंट हैं। जितने भी मेल मेंबर्स हैं जो एजेंट्स का काम करते हैं, दलाल का काम करते हैं इनके घर के, तो कहीं ना कहीं जो क्लाइंट्स हैं वो इन्हें इस तरीके से कहते हैं कि आपने खुद इन लड़कियों को पैदा किया है, या आपके बच्चे हैं, कई सिचुएशन में बहनें हैं, तो आप इनके साथ कैसा इस तरीके से कैसे कर सकते हैं कि आप खुद ही दलाल जो हैं वो बन जाए इनके लिए। पर गरीबी इतनी ज़्यादा है इस पूरी कम्युनिटी में कि इन्हें दलाल बनना पड़ रहा है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा स्टडीज़ हुई हैं, बहुत ज़्यादा रिपोर्टिंग भी की गई है कि क्यों इस कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया जा रहा। पर जो रिज़ल्ट ओवरऑल अभी तक निकल के सामने आया है, यही कहा जा सकता है कि ये कम्युनिटी अब सोसाइटी से इतनी ज़्यादा दूर है, इतनी ज़्यादा अलग हो गई है कि अब इसे सोसाइटी का पार्ट बनने में शायद सालों लग जाएं। और ये कम्युनिटी के नंबर भी अब बहुत ज़्यादा कम हो रहे हैं। जो बच्चे इनके बाहर पढ़ने भी आ रहे हैं, एक तो उनके पास कोई स्टेटस नहीं है, कोई नाम नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, और जो अगर वो बता दें कि वो इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो उनकी एक रिस्पेक्ट जो है वो भी सोसाइटी में नहीं देखने को मिलती। बहुत ज़्यादा गलत वर्ड्स यूज़ करके इन्हें बुलाया जाता है, जिसके चलते अभी अपनी कास्ट ही नहीं यूज़ कर रहे हैं। तो चलिए, इस प्रोग्राम के ज़रिए हमने आपको बताने की कोशिश की कि अभी भी ऐसे समुदाय हैं पूरे देश भर में जहां मनोरंजन से शुरुआत की थी इन लोगों ने, जहां एक समय इनकी इज्जत थी, वहीं अब वेश्यावृत्ति में इतने ज़्यादा ये इन्वॉल्व हो गए हैं कि उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं।